पहला और सबसे प्रसिद्ध हथियार है भगवान शिव का त्रिशूल। त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिशूल से की गई वार से कोई नहीं बच सकता। शिवजी ने इसे विभिन्न राक्षसों और असुरों के विनाश के लिए प्रयोग किया है। इसकी 3 नुकीली धारें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरे स्थान पर आता है सुदर्शन चक्र। यह भगवान विष्णु का सबसे अचूक और घातक हथियार है। इसका प्रहार इतना तीव्र होता है कि यह समय और स्थान की सीमाएं पार कर सकता है। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता और इसे एक अंगुली पर घुमाया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने इसे कई बार उपयोग किया, जिससे शत्रुओं का संहार हुआ। तीसरा दिव्य हथियार है इंद्रदेव का वज्र। यह हथियार ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था और इसकी ताकत अपराजेय है। वज्र का प्रहार बिजली की गड़गड़ाहट जैसा होता है और इसका उपयोग देवताओं ने असुरों को हराने के लिए किया है। यह शक्ति और स्वर्गीय प्रभुत्व का प्रतीक है। चौथा हथियार है ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र। इसे परमाणु हथियार के समान माना जाता है, जिसकी शक्ति अपार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इसे चलाया जाता है तो पूरे क्षेत्र में जीवन का नाश हो जाता है। इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इसके प्रभाव से भूमि बंजर हो जाती है। 5वें नंबर पर है पाशुपतास्त्र, जो भगवान शिव का एक और शक्तिशाली अस्त्र है। अर्जुन ने इसे शिवजी से प्राप्त किया था। यह अस्त्र इतना घातक था कि इसे केवल विशेष अवसरों पर ही प्रयोग किया जा सकता था। इसकी शक्ति से ब्रह्मांड के सभी जीवों का विनाश संभव था। छठी शक्ति का नाम है कौमोदकी गदा। यह गदा भगवान विष्णु की शक्ति और विजय का प्रतीक है। इसे युद्ध में देवताओं के शौर्य के लिए उपयोग किया जाता था और इसके प्रहार से बड़े दानवों का संहार संभव था। 7वें स्थान पर आता है पिनाका या शिव धनुष। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि इसे केवल महाशक्तिशाली योद्धा ही उठा सकते थे। भगवान राम ने इसे उठाकर अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रमाण दिया। अगला है नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवों पर चलाया था। यह अस्त्र विरोध करने वाले के खिलाफ अपनी शक्ति बढ़ाता है और केवल आत्मसमर्पण करने पर ही शांत होता है। 9वें स्थान पर है सर्पदंड, जो देवी मनसा का प्रतीक है। यह दंड सर्पों की शक्ति को नियंत्रित करता है और देवियों की दयालुता और क्रोध दोनों को दर्शाता है। अंतिम लेकिन किसी भी दृष्टि से कम नहीं, देवी दुर्गा का शक्ति अस्त्र। दुर्गा के पास कई हथियार होते हैं जो उन्हें विभिन्न देवताओं से प्राप्त हुए हैं। ये अस्त्र उन्हें महिषासुर जैसे दैत्यों के विनाश के लिए ताकत देते हैं।